Hi to everyone, this is Satish Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे अभी तक हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। तो आपके लिए हमने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कोड किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली कि जब फीमेल बॉडी में जब oogenesis की प्रोसेस चल रही होती है तो ग्राफियन फॉलिकल जब LH सर्ज की वजह से मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ब्लड में उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल में रप्चर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जिसे कौन कलेक्ट करता है, तो उसे कलेक्ट करता है फिम्ब्रेन। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो एंडस पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इस सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी oocyte जो फर्दर एपिथेलियल मूवमेंट की वजह से ये सेकेंडरी oocyte जो है वो एम्पुला तक पहुंचती है और एम्पुला में ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद बेसिकली इस जाइगोट के अंदर जो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो इस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर बेसिकली क्लीवेज की प्रोसेस चलती है और फर्दर डिफरेंट स्टेज आती है। तो आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो बेसिकली किस स्टेज पर हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में हैचिंग की प्रोसेस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहले हम इम्प्लांटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे या हम हैचिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हैचिंग कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसे हम पहले कंप्लीट करें। तो देखो हैचिंग का प्रोसेस यहाँ पर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। देखो सपोज आपका जो सेल है जो ओवम है वो बेसिकली ओवम ये है, एक अंदर कैविटी फॉर्म हो चुकी है और अंदर एक सेल्स भी है। जैसे आपकी ये जो सेल्स हैं ये आउटर सेल है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, ट्रोफोब्लास्ट। इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक और सेल है जिनको आप बोलते हो इनर सेल मास। इनको आप क्या बोल रहे हो, इनर सेल मास। तो ये रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, इनर सेल मास है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICM लिख सकते हैं। ठीक है, इसी इनर सेल मास में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं जो फर्दर आगे इन पर बहुत सारी रिसर्च चल रही होती है। ठीक है, चल रही है अभी। और ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है इन्हीं को आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक तरह की आउटर सेल मास है, आउटर सेल है, और इनर सेल मास जो है, इनर सेल जो है ये एक तरह की इनर साइड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं इनर सेल। ठीक है, तो इनर सेल और आउटर सेल ये आपकी तो दो सेल्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये जो हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है, ये आपका जोना पैरासाइट है। ये आपका क्या है, जोना पैरासाइट। ठीक है, हमने थोड़ा सा इस ब्लैक वाले कलर को थोड़ा थिक कर दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो ये क्या है अभी आपका जोना पैरासाइट, क्या है, जोना पैरासाइट। अब देखो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ये रिलीज करते हैं लाइटिक एंजाइम, रिलीज लाइटिक एंजाइम, जो बेसिकली काम क्या करते हैं, ये फर्दर इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, फर्दर हेल्प इन इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो जनरली कब होता है, तो 7 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, फर्टिलाइजेशन के 7 से 9 दिन के बाद बेसिकली क्या हो रहा है,
इम्प्लांटेशन हो रहा है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना, ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। इम्प्लांटेशन जल्दी कब हो रहा है, तो इम्प्लांटेशन जल्दी 7 to 9 डेज पर हो रहा है। तो ये जो जोना पैलेसिडा है ये फर्दर क्या होगी, इसका डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ जोना पैलेसिडा is called as hatching process, hatching process, ठीक है। देखो ये जो हैचिंग की प्रोसेस है ना वो कुछ इस तरीके से हो रही है, आप इसको इस तरीके से समझना। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, जोना पैलेसिडा, और ये क्या की आपकी, ये क्या की आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, और यहीं पर एक कैविटी प्रेजेंट है, यहीं पर कैविटी प्रेजेंट है, इसी कैविटी को ही आप बोलते हो ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है, ब्लास्टोसील आप इसको बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये तो रही आपकी कैविटी, और यहाँ पर रही आपकी क्या, इनर सेल, ठीक है। तो ये रही आपकी ICM, और ये ब्लू कलर का क्या है आपका, ये आपका ब्लू कलर का क्या है, तो बेसिकली और ये आपकी जोना पैलेसिडा का डाइजेशन है, ये क्या है, जोना पैलेसिडा का डाइजेशन, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि जब ये हैचिंग की प्रोसेस चल रही होती है ना, अगर एक सिंगल सेल भी, अगर एक यहाँ से सिंगल सेल भी, अगर यहाँ से एक सिंगल सेल भी बाहर निकल जाएगा, और फर्दर इसका अगर सिंगल सेल भी बाहर निकल जाएगा, तो फर्दर यहाँ पर सिचुएशन हैचिंग की जो प्रोसेस है ना बच्चे, अगर एक सिंगल सेल भी बाहर निकल आ गया तो यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विन का क्या होगा, फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट कुछ रेयर केसेस हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि ड्यूरिंग हैचिंग प्रोसेस इनर सेल मास बाहर आ जाता है, और फर्दर इनर सेल मास जो है वो आगे चल करके आपके एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये रही आपकी हैचिंग की प्रोसेस, और इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब देखो इम्प्लांटेशन में होता क्या है, इम्प्लांटेशन में होगा क्या कि इम्प्लांटेशन में जोना पैलेसिडा पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुकी है, तो ये जनरली कब होता है, आफ्टर 7 to 9 डेज, कहीं कहीं बुक्स में 7 to 10 डेज भी है, आफ्टर 7 to 9 डेज फर्टिलाइजेशन के 7 से 9 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो होता क्या है, होता क्या है, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि ये क्या है, ये क्या है, जोना, ये क्या है, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और साथ में ये क्या है बच्चे, हमने बताया कि ये क्या है, रेड कलर से इनर सेल, ठीक है। और ये क्या है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट की ये स्टेज है, और यहाँ से पूरी जोना पैलेसिडा जो है वो फर्दर डाइजेस्ट हो चुकी है, फर्दर क्या हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये रही आपकी एंडोमेट्रियम, ये रही आपकी क्या, एंडोमेट्रियम, जो पूरी तरीके से सिक्रेटरी फॉर्म में, पूरी तरीके से क्या है, सिक्रेटरी फॉर्म में है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपके डिफरेंट हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, ये सिक्रेटरी स्टेज में आ चुकी है ना, तो बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली
यहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये क्या है? एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल है, मीन्स आप कह सकते हो यूट्रस की वॉल। अब ये होगा क्या कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगी ना, आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ये इम्प्लांट होने लगा, धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, इम्बेड कर लेगा पूरी तरीके से, ये यूट्रस की वॉल में अपने आप को अंदर की तरफ इम्प्लांट करेगा, ठीक है, इम्बेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्बेडेड, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर बेसिकली आपके ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट और ये इनर वाली इनर सेल मास। अब आगे चल करके आप देखोगे कि ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ, ये क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, मीन्स ये अपने आप को अंदर की तरफ इम्बैड करेगा। जैसे ही इम्बैड करेगा ना, आप देखोगे कि ट्रोफोब्लास्ट जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है, आगे चल करके ये अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, किसमें? आपके डिवाइड कर लेंगे सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो इम्बेडेशन की प्रोसेस हो रही है, इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस हो रही है, आप बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना कि जो ये इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होगी ना, जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगा, ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके खुद को डिवाइड कर लेंगे, खुद को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट और आपके सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट। बेसिकली अब होगा क्या कि आगे चल करके इनर सेल मास भी अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, इनर सेल मास भी अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक लेयर बन जाएगी हाइपोब्लास्ट की और दूसरी लेयर बन जाएगी एपीब्लास्ट की। एपीब्लास्ट आगे चल करके मींस जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपका बाइलैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब बाइलैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? डिप्लीट हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ये डिप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये एपीब्लास्ट जो है वो बना लेंगे आपके क्या, ये फर्दर फॉर्म करेंगे एक्टोडर्म, साथ में मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन कौन करेगा? आपका एपीब्लास्ट जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो जर्म लेयर के डिस्क हैं, मींस यहाँ पे बाइलैमिनर जो डिस्क है, जहां पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राई लैमिनर डिस्क में। ट्राई लैमिनर डिस्क में जैसे ही कन्वर्जन होगा, मींस यहाँ पर बाई लैमिनर डिस्क जो है कन्वर्ट हो रही है ट्राई लैमिनर डिस्क में। इसी प्रोसेस को बोलते हो गैस्ट्रोडेशन। तो गैस्ट्रोडेशन है क्या? गैस्ट्रोडेशन इज द प्रोसेस इन विच बाइलैमिनर डिस्क गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइलैमिनर डिस्क। तो बाइलैमिनर डिस्क में क्या है? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब एपीब्लास्ट से क्या बनेगा? आपका जो बाइलैमिनर डिस्क में एपीब्लास्ट की जर्म लेयर है वो बेसिकली क्या बना देंगे? ट्राइलैमिनर डिस्क। मींस यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो डिस्क प्रेजेंट थी पहले, सपोज ये क्या है, ये दो डिस्क प्रेजेंट है, तो ये बाइलैमिनर डिस्क, सपोज ये क्या है? हाइपो, वैसे अपर साइड जो होती है ना वो एपीब्लास्ट होती हैं, और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है? लोअर साइड में प्रेजेंट है हाइपोब्लास्ट, जो बेसिकली एपीब्लास्ट को सपोर्ट करती हैं ताकि ये ट्राइलैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन कर सके।
ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये रही आपकी मिड पार्ट जिसको आप बोलते हैं मेसोडर्म, ये रही आपकी एक्टोडर्म, और ये ब्लू कलर से जो बना है ये बेसिकली क्या है आपका एंडोडर्म। तो ये जो है क्या है एंडोडर्म, ब्लू कलर से जो हमने बनाया है, ग्रीन कलर से जो हमने बनाया है, ये क्या है बेसिकली मिड पार्ट मेसोडर्म, और ये रेड कलर से जो हमने बनाया है बेसिकली क्या है आपके एक्टोडर्म। और ये तीनों ये जो ट्राइलेंगुलर डिस्क है ना, ये किससे बने हैं? तो किससे बने हैं? आपके एपिब्लास्ट सेल से, डेराइव फ्रॉम एपिब्लास्ट सेल। ट्राइलेमिनर डिस्क फॉर्म बाय एपिब्लास्ट या जर्म डिस्क भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्राइलेमिनर डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है एपिब्लास्ट सेल से। और आप समझ रहे हो कि जो हैचिंग की प्रोसेस है, हैचिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बेसिकली जोना पैलेसिडा का डाइजेशन, जोना पैलेसिडा का क्या हो रहा है डाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर हैचिंग की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर हैचिंग की प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो क्या होगा, ये इम्प्लांट होगा यूट्रस के वॉल पर, मींस एंडोमेट्रियम के वॉल पर। यूट्रस के वॉल पर जो एंडोमेट्रियम है पूरी, जो सेक्रेटरी फेज में है, जिनमें बहुत सारे ग्लैंड का भी फॉर्मेशन हो चुका है, ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ये इम्बैड होगा इस वॉल ऑफ यूट्रस पर, ठीक है। तो यहाँ पर इम्बैड होने के बाद जैसे ही इम्बैड हो जाएगा ये ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल आगे चल के साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेंगे, जो फर्दर आगे चल करके हेल्प करेंगे। मींस ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, ये बेसिकली आपके प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो जैसे ही यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्बैड हुआ, मींस ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम के वॉल में इम्बैड होगा। अब ये एंडोमेट्रियम कहलाने लगेगा क्या, डेसिडुआ। एक टर्म आता है डेसिडुआ, एक टर्म आता है डेसिडुआ। तो डेसिडुआ कुछ और नहीं, एंडोमेट्रियम आफ्टर द इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम कॉल्ड एज अ डेसिडुआ आफ्टर द कंप्लीट इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियम कॉल्ड एज डेसिडुआ आफ्टर द complete implantation process। जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, इस एंडोमेट्रियम को आप क्या करने लगोगे, डेसिडुआ। डेसिडुआ फर्दर 3 डिफरेंट टाइप के डेसिडुआ हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ठीक है। चलो ख्याल रखो।